सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक फीमेल इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनको कि बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में एक्शन का डिमांड कर रहे हैं, अरेस्ट का डिमांड कर रहे हैं। शर्मिष्ठा करके एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार से रिलेटेड वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस पोस्ट की थी रिसेंटली। बियर बाइसेप्स को वो क्रिटिसाइज की थी, ऑल्सो तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को वो क्रिटिसाइज की थी एंड और भी कई सारे लोगों को। एंड अपने वीडियोस में ये गालियां वगैरह देती है। बट रिसेंटली वो एक वीडियो पोस्ट की जहां वो नबी यानी प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल दी, जिसके बाद उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग एक्शन का डिमांड करने लगे। बहुत सारे लोग उनको हेट कमेंट्स करने लगे, थ्रेट्स देने लगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या कही, आप देखिए। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में खाना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका फकीर। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब इसके बाद होना क्या है, बहुत सारे लोग फिर ट्वीट्स करने लगे ना, कहते हुए कि जो शर्मिष्ठा ने कहा वो बहुत ही डेरोगेटरी एंड हेटफुल रिमार्क्स है अगेंस्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। लोगों को फिर पता चल गया कि शर्मिष्ठा कोलकाता से। एंड इसके बाद बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस को टैग करने लगे एंड कहने लगे कि इसको अरेस्ट करो। आज सुबह शर्मिष्ठा कुछ ट्वीट्स की जहां वो दिखाई ना कि कैसे उनको एंड उनके फैमिली को मारने का धमकी दिया जा रहा है, उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो कॉलेज में पढ़ रही है उस कॉलेज में भी मेल्स वगैरह किए जा रहे हैं। जिस पर शर्मिष्ठा रिएक्ट करते हुए कही ना, मैंने उन पब्लिक पर्सनालिटीज के बारे में अपने वीडियो में कहा जो मुझे फील हुआ कि वो लोग वोकल एनफ नहीं थे अगेंस्ट द अटैक अगेंस्ट इनोसेंट्स। मुझे कोई भी रिलीजन से कोई भेदभाव नहीं है, पर दुख की बात यह है कि मेरे एक वीडियो को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि मैं पाकिस्तानियों के विरोध अपनी आवाज ना उठा सकूं। इसके बाद भी वो और बहुत कुछ लिखी है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बट अभी थोड़ी देर पहले शर्मिष्ठा एक ट्वीट करती है अपोलोजाइज करते हुए। वो कहती है, आई डू हियर बाय टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलॉजी। जो भी मैंने पोस्ट किया वो मेरा पर्सनल फीलिंग्स था एंड मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था टू हर्ट एनीबॉडी। सो अगर तो कोई हर्ट हुआ देन आई एम सॉरी फॉर द सेम। मैं अब एक्सपेक्ट करती हूँ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो मैं आगे से ध्यान रखूंगी पब्लिक में कुछ भी पोस्ट करने से पहले। एंड फिर वो अपोलोजाइज करती है लिखते हुए, अगेन प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। ऑल्सो बता दूं, देशभक्त जो यूट्यूबर है उनको भी अभी हेट मिल रहा है। क्यों? बेसिकली उनके एक वीडियो में एक बंदे ने कॉमेंट किया था, ठीक है, शायद से पाकिस्तान से वो बंदा। वो लिखता है, अगर इंडिया के एक्शंस जस्टिफाइड थे तो कोई भी कंट्री इंडिया को ओपनली क्यों सपोर्ट करने नहीं आया? चाइना, टर्की, अजरबैजान सब पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किए। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के एलाइज है वो न्यूट्रल रहे। यूएस जो कि बहुत क्लोज है इंडिया के, पाकिस्तान से भी ज्यादा, वो भी न्यूट्रल क्यों रहे? दूसरे साइड का भी पिक्चर देखो, बहुत सारे इनोसेंट वुमेन, चिल्ड्रन ने अपना जान गंवाया पाकिस्तान में ड्यू टू दिस हीनस टेररिस्ट अटैक बाय इंडिया। यहाँ वो बंदा कमेंट कर रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे वुमेन एंड बच्चे मरे क्योंकि इंडिया ने टेररिस्ट अटैक किया। तो इस कमेंट को देशभक्त लाइक कर दिए, जिस वजह से अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है देशभक्त को। बहुत सारे लोग इस कमेंट के स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं ना ट्विटर वगैरह में। लोग लिख रहे हैं ना, ये गद्दार अपने आप को देशभक्त कहता है। और बता दो, अभी ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है पाकिस्तानी लोगों की तरफ से। बहुत सारे क्रिएटर्स उनके अगेंस्ट में वीडियोस बना रहे, बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी, आपको पता होगा, जो वीडियो पोस्ट किए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर, उस वीडियो में वो स्लैम किए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को। एक ट्वीट में एक बंदा लिखता है, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में सारे इंडियन विक्टिम को मेंशन किया, बट इंडिया ने जो मिसाइल हमले किए थे उनमें जो पाकिस्तानी बच्चे मरे उसका ध्रुव राठी कोई मेंशन नहीं किया। ऑल्सो इंडियंस बोलते हैं कि इस पाकिस्तानी बंदे को यूएसए ने टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये बोलने में उनको सेकंड नहीं लगता, बट इंडियंस कभी ये मेंशन नहीं करेंगे कि यूएसए में प्राइम मिनिस्टर को एक बार बैन किया गया था। इंडियंस का प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि वो कभी गलत है ही नहीं। उनका ईगो बहुत बड़ा है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो भी आतंकवादियों को प्रोड्यूस करते हैं जस्ट थ्रू प्रॉक्सीज। कुलभूषण इज ए प्राइम एग्जांपल। ऑल्सो पाकिस्तान के एक क्रिएटर का वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो ध्रुव राठी के एक पॉइंट को काउंटर करते हैं। आप देखिए, इस तरीके से पाकिस्तानी सियासत एफएटीएफ को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यानी कि 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले? एफएटीएफ को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, एफएटीएफ को पागल बना के। एफएटीएफ 1989 में ये इदारा बनता है। 15 मिलियन यूरोस की इसकी फंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेटवर्क्स पड़े हुए हैं। आपके तो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू उसका 0.1% भी नहीं है। सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आप, दरमियान में इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए। 15 मिलियन यूरोस की फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है। पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर उस पेरिस में है जहां से आपने राफेल लिया। वो पागल बन गए, ध्रुव राठी ने बचा लिया उनको।
Dhruv Rathi has exposed Pakistan that FATF was completely outsmarted and he has proven that FATF was wrong. Quote unquote FATF की statement आपको दे रहा हूँ. FATF ने कहा Pakistan made significant improvement in anti-money laundering and counter-terrorism funding framework. पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, इसी वजह से हम उसको अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं. अच्छा, ग्रे लिस्ट भी सैंक्शन करना नहीं होता. दैट इज इंटीमेशन के अभी भी ठीक ना हुए तो फिर ब्लैक में डाल देंगे जहां ईरान पहले ही है. इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स ध्रुव राठी के अगेंस्ट में वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ना, जिसका कि ये कंपाइलेशन वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए. लेकिन सबसे पहले हम आपको जो स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी साहब. एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं. अफसोस की बात यह है कि आज पहली दफा अभी से 6 घंटे पहले ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो की है, उसके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं. और हैरान बात यह है कि ध्रुव राठी उसमें झूठ बोल रहा है. यानी ये बंदा खुलकर सरेआम झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ ना, यानी चिट्टा झूठ ये बंदा बोल रहा है और फ्रॉड कर रहा है. और पाकिस्तान के बारे में वही नैरेटिव बना रहा है जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां बनाती हैं. उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है. ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट. क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी. आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो इसी तरह किए जाते हैं. और जो बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. आपको पता होगा जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, इन 26 लोगों को मारा, इसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया. बता दूं पाकिस्तान इंडस वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, पर अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया से अपील किया है कि जो डिसीजन इंडिया लिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, उसको रिकंसिडर करे करके, क्योंकि पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ लोग डिपेंडेंट है ऑन इंडस वाटर. लेटर में वो ये भी लिखते हैं कि इंडिया का जो डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, वो यूनिलैटरल एंड इलीगल है. और जो ये कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना मतलब पाकिस्तान के लोगों को एंड इकोनॉमी को अटैक करने जैसा है. इस लेटर के ऊपर बता दो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा. जब न्यूज वालों ने उनके गवर्नमेंट सोर्सेज से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने याद दिलाया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कहे थे रिसेंटली कि खून एंड पानी एक साथ नहीं बह सकता. शायद से गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रिकंसिडर नहीं करेंगे. एक तरफ बता दूं पाकिस्तान इंडिया से अपील कर रहा है ये कह के कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया हो उसको रिकंसिडर करिए. एंड दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी मिनिस्टर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहती है 80 घंटे की लड़ाई हुई थी 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक. उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के $95 बिलियन, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक $95 बिलियन का नुकसान हो गया. और उनमें से जो $70 बिलियन है वो पाकिस्तान ने पिछले सिर्फ 6 घंटे में नुकसान कराया. उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में $70 बिलियन का नुकसान करा सकती है, वो जब अडानी और अंबानी के एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा. यही वजह थी कि भारत रोता चिल्लाता ट्रंप के पास पहुंचा, सऊदी अरब के पास पहुंचा, यूएई के पास पहुंचा, कहते हुए कि बचाओ बचाओ. इस पाकिस्तानी मिनिस्टर को भाई ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है. क्यों? आई थिंक बताने का जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल रही है भाई. 6 घंटे में $70 बिलियन का लॉस, हद हो गई भाई. और जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में अभी बलोचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है. होता क्या है, बलोचिस्तान के लीडर ने बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है फ्रॉम पाकिस्तान. एंड अभी हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ग्लोबली. जो बलोच नेशनलिस्ट लीडर है मीर यार बलोच, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज किए कि बलोचिस्तान को वो रिकॉग्नाइज करे एज ए सोवरेन नेशन. इतना ही नहीं, मीर यार बलोच ने इंडियन गवर्नमेंट को अर्ज किया कि वो न्यू दिल्ली में बलोच एम्बेसी स्टैब्लिश करने का परमिट दे. इतना ही नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस को कहे टू सेंड पीस कीपिंग फोर्स टू बलोचिस्तान. एंड ऑल्सो वो डिमांड किए कि बलोचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को हटाया जाए. ऑल्सो मीर यार बलोच एक ट्वीट करके बताए कि वो बलोचिस्तान एयरवेज भी बहुत जल्द आ रहा है. ऑल्सो मीर यार बलोच इंडियन से कहे कि बलोचस को पाकिस्तान के लोग मत कहो, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम बलोचिस्तानी है. इतना ही नहीं, मीर यार बलोच कुछ फोटो शेयर किए जहां कुछ लोकल्स लोग बैनर्स पकड़े डिपिक्टिंग इंडिया एंड बलोच फ्रेंडशिप. एंड वो लिखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के लोग फुल सपोर्ट करते हैं भारत को. चाइना पाकिस्तान का मदद कर रहा है, लेकिन बलोचिस्तान एंड बलोचिस्तान के लोग आर द गवर्नमेंट ऑफ भारत. और जो क्या जैश ई मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, जो कि एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट 14 करोड़ रुपए देने वाले है कंपेंसेशन. कुछ रिपोर्ट्स का यही कहना है. बता दूं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स मारे गए. ऑल्सो ऑपरेशन सिंदूर के एयर स्ट्राइक्स में और भी बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे, आपको पता होगा. एंड हर एक जन जो मरे हैं उनके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस किए 1 करोड़ रुपीस. तो इसका मतलब मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स मारे गए तो 1 करोड़ करके कितना होगा? 14 करोड़ रुपए. ऑल्सो बता दूं इन्फ्लुएंसर अखिल मरहरी
यूट्यूबर के अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो चुका है फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस। वो अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किए थे एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे पोस्ट को शेयर किए थे जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया गया था। जो पोस्ट वगैरह शेयर किए थे ना, उनमें लिखा गया था कि इंडिया उन आतंकवादियों को डिटेन नहीं कर पाए जो लोग ने वो हमला किया था पहलगाम में। ऑल्सो इंडिया नहीं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हथियार वगैरह दिए ताकि वो पाकिस्तान में अटैक करे। ये सब ऑल्सो उन पोस्ट में लिखा गया था इंडिया ने इनोसेंट पाकिस्तानी सिविलियंस को मारा। ये सब पोस्ट वगैरह वो शेयर किया था, जिसके बाद केरला के एक बीजेपी लीडर कंप्लेंट फाइल कर दिए थे, जिसके बाद अभी केस रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है टी सीरीज के बारे में। तो एक फ्रॉडस्टर अपने आप को टी सीरीज का आदमी बोल के 17 आर्टिस्ट का पैसा खा जाता है। वो बताता नहीं कि मैं टी सीरीज का आदमी हूं एंड मैं आपको प्रोजेक्ट्स लाके दे सकता हूं जो कि टी सीरीज पर अपलोड होगा, टी सीरीज उसको बैक करेगा। बट इसके बदले में वो जो फ्रॉडस्टर है वो उन आर्टिस्ट से पैसे ले लिया। ऐसा वो 17 आर्टिस्टों के साथ किया। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए टी सीरीज कहे ये जो स्कैम चल रहा है, फ्रॉडस्टर जो टी सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव बताकर आर्टिस्टों को ठग रहा है, टी सीरीज का उस बंदे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हम ऑपरेट करते हैं विद द हाईएस्ट इंटीग्रिटी एंड ऑल ऑफिशियल कोलैबोरेशन एंड हायरिंग आर डन सोनली थ्रू वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल्स एंड हमारे रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पैसे का डिमांड नहीं करते फॉर एनी कास्टिंग अपॉर्चुनिटीज। द मिसयूज ऑफ आवर नेम इज डीपली कंसर्निंग एंड वी स्ट्रांगली कंडेम दिस मिसयूज ऑफ आवर नेम। ऑल्सो बता दूं ऐसा ही सिमिलर स्कैम रफ्तार के नाम से भी हो रहा है। एक बंदा मैं रफ्तार का आदमी हूं कह के कुछ लोगों को मैसेजेस भेज रहा है कि आपके चैनल या पेज में प्रमोशन करना है, कितना प्राइस है आपका, ये वो करके, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए रफ्तार लिखे फेक है ये, रिपोर्ट इफ यू गेट ए मैसेज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है दो गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर्स के बारे में। दो अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स के दो प्रिंसिपल्स उत्तर प्रदेश फैज नगर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दारू पी रहे थे एंड वो चीज गांव वालों ने रिकॉर्ड करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया। एंड ऐसा पहली बार नहीं है, ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये कई बार उसी स्कूल के प्रीमाइजेस में दारू पीते थे। वेल इसी मामले में दोनों ही प्रिंसिपल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है जेल प्रीमियर लीग के बारे में। यस, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जेल प्रीमियर लीग आपने नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश मथुरा जेल ने ऑर्गेनाइज किया था जेल प्रीमियर लीग जो कि 1 महीना चला। टोटल 4 टीम्स थे एंड आज फाइनल था जिसमें बैरक्स 1 एंड 2 के टीम जीत गए। बेसिकली यूनिक इनिशिएटिव लिया गया टू प्रमोट फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड टैलेंट डेवलपमेंट फॉर इनमेट्स। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ना वो कहे कि ऐसे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, क्योंकि जो प्रिजनर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि किसी का बेल डिले हो रहा होता है या फिर कोई और रीजन की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट रोस्ट किए बियर बाइसेप्स को। समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, जहां बियर बाइसेप्स पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए थे जिसके बाद कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा हो गया था। क्या क्या नहीं हुआ, एफआईआर वगैरह है ना, तो उसी को लेकर फ्लाइंग बीस्ट एक वीडियो पोस्ट किए थे बियर बाइसेप्स को ट्रोल करते हुए। आप देखिए। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कैमरा चल रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? और जो समय रैना का बात हो रहा तो बात करते हैं उनके ही बारे में। समय रैना अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे जहां आप देख सकते हो उनके साथ रेबेल किड। शायद से आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी दोनों पहली बार मिले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं नमिता थापर के बारे में। आपको पता होगा ये शार्क टैंक की जज है। जैसे कि मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ, सितारे जमीन पर मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा था उससे रिलेटेड आमिर खान की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं आया था, इसलिए उनका मूवी सितारे जमीन पर को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इसी ऊपर रिएक्ट करते हुए नमिता थापर लिखी, प्राइड ऑफ आवर country. He has made us laugh, cry and had the courage to take up strong causes through his movies, TV shows and this is how we celebrate him. हम कैसा देश चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। #SayNoToHate। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।